लेक्चर अभी स्टार्ट हुआ है, पेपर सॉल्विंग ही चालू है। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए थोड़ा इंट्रो बता रहा हूँ, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द पेपर सॉल्व। हाय सर, प्लीज कंडक्ट द ये स्टूडेंट पूछ रहे हैं ना पेपर कि अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ है या कभी हुआ, तुम इनको बता। ठीक है, तो चलो हाय सर, वीडियो कंडक्ट कर सकते हो क्या सर? हेलो। हाँ, यस, वीडियो कंडक्ट मींस सर मतलब वीडियो दिखा सकते, सिर्फ ऑडियो सुनाई दे रहा है राइट? तो फिर आप जो वीडियो पेपर नहीं, सॉल्विंग दे रहे हो, अब मैं कैसे ऑनलाइन वीडियो नहीं हो सकता मतलब आपका? ऑनलाइन वो वीडियो पूछ रहे ऑनलाइन मतलब वीडियो। जैसे हाँ मतलब आप जो सॉल्व कर रहे हो ना सर, वो अगर हम लोग को देखने को मिल जाता। हाँ, मैं अभी दिख नहीं रहा आपको कुछ भी? नहीं दिख रहा है इसीलिए बोल रही हूँ मैम सर। बाकी स्टूडेंट को तो दिख रहा है। अच्छा ठीक। आप आपका वीडियो बंद कीजिए और जो फोकस क्लासेस का जो वीडियो है वहां पे ऑन कीजिए। यस अंचल, अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट विद द एग्जांपल। डू यू हैव क्वेश्चन पेपर? ऑल ऑफ यू क्वेश्चन पेपर है आपके सब? यस, ठीक है, स्टार्ट विद द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू फर्स्ट। ठीक है, तो लुक एट द सेकंड एग्जांपल। In a family, some persons, Bhanu says that Reshma is daughter of my sister Bunty, who is the only daughter of Tamanna. Rahul is the child of Tamanna and Farhan. ठीक है, Farhan who is the grandmother of Harish, and Krishna is the mother of Mohan, who is the only sister of Harish. Rahul is unmarried. ठीक है, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिए गए। यू हैव टू मेक अ फैमिली ट्री। जिस तरह से बताया उसी तरह से क्या करना है। फैमिली सम पर्सन भानु से, तो भानु कंसीडर करना है। भानु का जेंडर दिया है आपको? नहीं, तो एज इट इज लिखना। यहाँ पे नेम में जाके कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे आपको जो गर्ल्स के नेम है वो बॉयज को भी दिए जाते हैं क्वेश्चन में कंफ्यूजन करने के लिए। इस तरह से याद रखना है। ठीक है, भानु इज नॉट। यस, आवाज आ रहा है पीछे से। आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है सर। तो बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। हाँ सर। हाँ, बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। ओके, ठीक है। हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ फैमिली ऑफ, तो भानु यहाँ पे यू हैव टू कंसीडर एज अ भानु। इन अ फैमिली सम पर्सन भानु सेज दैट रेशमा इज द डॉटर ऑफ माय सिस्टर। डॉट सिस्टर रहेगा तो ऑब्वियसली रेशमा इज द डॉटर ऑफ माय सिस्टर। कौन है सिस्टर? मींस बंटी। अभी बंटी नाम क्या है? नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयज में आता है, बट यहाँ पे क्या है, इज अ गर्ल, तो बंटी। क्या लिखना है? गर्ल से तो माइनस, और उसका डॉटर कौन है? रेशमा। ठीक है, तो रेशमा का भी नहीं, दे डोंट प्रोवाइड डॉटर के, ऑब्वियसली तो माइनस आएगी। ठीक है, ये बंटी हो गया।
तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, करली ब्रैकेट। बढ़ भी सकता है करली ब्रैकेट, अभी तक तो हम लोग इतना ही लिख देते हैं, ठीक है। देन सिस्टर बंटी हु इज द ओनली डॉटर ऑफ तमन्ना, ओनली डॉटर ऑफ तमन्ना, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, ये डॉटर है ना तमन्ना, और अंडरस्टैंड भानु, तो क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, क्योंकि एक ही डॉटर है, ओनली डॉटर ऑफ तमन्ना। तो तमन्ना क्या हो गई, नॉट दिया कि फादर या मदर है, छोड़ दो तमन्ना, ठीक है। हु इज द ओनली डॉटर ऑफ तमन्ना, राहुल इज द चाइल्ड ऑफ तमन्ना। अभी राहुल भी किसका चाइल्ड है, तमन्ना का चाइल्ड है। राहुल को और एक यहाँ पे आ सकता है राहुल, तो आपका करली ब्रैकेट और बढ़ गया, राहुल क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, क्योंकि एक ही डॉटर है ना तमन्ना, ओनली वन डॉटर, तो बाकी जो रहेंगे वो बॉयज रहेंगे। राहुल इज द चाइल्ड ऑफ अ तमन्ना एंड फरहान, तो तमन्ना के साथ कौन है, फरहान, ठीक है। तो यहाँ पे तमन्ना और फरहान का अभी तक तो आपको नहीं दिया कि या मेल या फीमेल है, याद रखना नाम के ऊपर नहीं जाना है। तमन्ना ऑब्वियसली गर्ल्स का नाम हो सकता है, बट यू डोंट गो विद द नेम, ठीक है। आपको सिंबल दिया रहेगा, देन एंड देन यू हैव टू कंसीडर, ठीक है। देन हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ, सॉरी, हाँ, राहुल इज द चाइल्ड ऑफ तमन्ना एंड फरहान, फरहान हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ हरीश, तमन्ना क्या है, ग्रैंड मदर, फरहान हो जाएगा आपका, सॉरी, फरहान हु इज द ग्रैंड मदर, फरहान का माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये दोनों हो जाएंगे कपल, ठीक है। फरहान हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ हरीश, अभी हरीश किसका हो सकता है, दे डोंट मेंशन यू ना, हरीश किसका है अभी तक, हरीश इसका, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, तो यू डोंट कंसीडर, अभी तक तो कंसीडर नहीं करना है। कृष्णा इज द मदर ऑफ मोहन, हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ हरीश, राहुल इज अनमैरिड है, राहुल तो अनमैरिड है, तो किसका वाइफ, ही डेंट प्रोवाइड ना, वे वाइफ नहीं, तो वाइफ किसका आएगा, भानु, भानु का वाइफ कौन आएगा, कृष्णा, कृष्णा इज द मदर ऑफ मोहन, ठीक है। ये ऑलरेडी क्या है, गर्ल है, तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा, यहाँ पे मोहन आएगा, सॉरी कृष्णा, यस कृष्णा, तो ये आएगा माइनस, ये दोनों हो गए कपल, ठीक है। देन कृष्णा हु इज द ओनली, मोहन, मोहन एंड हरीश, ये दोनों क्या है, या तो भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, अभी तक तो नहीं दिया, ठीक है। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ, राहुल इज द चाइल्ड ऑफ तमन्ना एंड फरहान, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ हरीश, तो हरीश किसका हो सकता है, ऑब्वियसली इसका ही आएगा, हरीश आएगा यहाँ पे, ठीक है, हरीश। मोहन हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ हरीश, मोहन, ये आएगी माइनस, ठीक है, ये हो जाएंगे भाई बहन, मोहन इज द ओनली सिस्टर ऑफ हरीश, हरीश का कुछ दिया है अभी, हु इज द ग्रैंड मदर नहीं दिया है, कृष्णा, राहुल इज द चाइल्ड ऑफ तमन्ना, ठीक है। तो आपको इतना समझ में है, मोहन, अभी देखो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, देखो, हाउ इज द राहुल रिलेटेड टू द हरीश, पैटर्नल अंकल, वेरी गुड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, पैटर्नल अंकल है। देखो ये आपको एक ट्री बनाना है, दैट टेस्ट क्वेश्चन में क्या बनाना है, ट्री बनाना है, उसके बाद आप खुद ही आंसर इसका दे सकते हो, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, पैटर्नल अंकल। नेक्स्ट का क्या आएगा, हाउ हरीश रिलेटेड टू तमन्ना, हरीश तो कुछ भी नहीं दिया, याद रखो, दे डोंट प्रोवाइड हरीश गर्ल्स है बॉयज है, आपके नाम के ऊपर नहीं जाना है, हाँ, ऑप्शन डी, वेरी गुड, आइदर ऑप्शन बी और सी, क्या हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है और ग्रैंड सन भी हो सकता है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, इफ सादिक स्पाउस, स्पाउस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पाउस, husband or wife.
हस्बैंड हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका दिया है, सादिक इज द स्पाउस ऑफ द बंटी, तो ऑब्वियसली हस्बैंड हो जाएगा। ये क्या है, ऑलरेडी गर्ल है, ठीक है। तो ये करली ब्रैकेट रहने दो और एक यहाँ पे ब्रैकेट डालो और क्या आएगा, सादिक, ये हो जाएगा प्लस। सर उसमें क्या मेंशन है कि मोहन इज ओनली सिस्टर ऑफ हरीश, तो ओनली सिस्टर है तो ये ब्रदर ही होगा ना सर? मोहन इज द ओनली सिस्टर ऑफ, हरीश। तो ये सिस्टर भी हो सकती है ना, हरीश, मोहन। ओनली सिस्टर है तो फिर कैसे कोई हो सकता है? अकेली बहन बोला है ना उसने, ओनली सिस्टर। मोहन who is the only sister of हरीश। तो ऐसा देखो, मतलब इसका क्या है, मोहन इज द ओनली सिस्टर ऑफ हरीश। हाँ, तो एक ही बहन हो सकती है ना वो, लेकिन इसकी भी बहन होती है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। दे डोंट मेंशन यू कि हरीश क्या है, उन्होंने बताया कि मोहन सिस्टर है किसकी, हरीश की। हरीश क्या है नहीं बताया यहाँ पे, देखो क्वेश्चंस में ध्यान से, डिडंट मेंशन यू कि हरीश क्या है, उन्होंने ये बताया कि मोहन सिस्टर है हरीश की। तो ये मतलब नहीं हो सकता, ये गर्ल्स हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आंसर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आएगा सेकंड, मतलब 8 क्वेश्चंस, आइदर ऑप्शन बी और सी। ठीक है, अभी क्या है, और डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन क्या है, इफ सादिक स्पाउस ऑफ द बंटी, हाउ कृष्णा रिलेटेड टू सादिक। सादिक का रिलेशन बताना है कृष्णा से, क्या आएगा, C, wife of brother-in-law. वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ, वेरी गुड। फोर्थ वन, ninth one, which of the following statement is possibly fails? Which of the following statement is possibly fails? कौन सा फेल्स हो सकता है इसमें, देखो ट्री तो आपके सामने, जस्ट गो ऑप्शन सी, हरीश इज द नेफ्यू ऑफ राहुल, ऑब्वियसली सी कैसे हो जाएगा, हरीश, हाँ ऑब्वियसली राइट, क्योंकि ये क्या हो सकता है, नेफ्यू भी हो सकता है, नीस भी हो सकता है, तो वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ। अभी आपको क्या यहाँ पे ढूंढना है, याद क्वेश्चन रीड वेरी केयरफुली, फॉल्स बताया ट्रू बताया, तो फॉल्स बताया तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। और लास्ट वन का क्या आएगा, व्हाट विल रोहन सन ऑफ तमन्ना ब्रदर दमन कॉल भानु, व्हाट विल रोहन किसका सन है, तमन्ना ब्रदर, तमन्ना का ब्रदर, तो मेंशन लाइक दिस, तमन्ना का ब्रदर, सॉरी रोहन, राइट, सन ऑफ, तो ये रिलेशन आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, रोहन थोड़ा ये हो जाएगा, इसी लाइन में आएगा किसका, ये सन ऑफ तमन्ना ब्रदर दमन, तो यहाँ पे प्लस आएगा और ये इस तरह से हम दिखा सकते हैं। उसके बाद ये क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा, व्हाट विल रोहन सन ऑफ तमन्ना ब्रदर कॉल भानु, भानु का क्या, व्हाट विल रोहन सन ऑफ ब्रदर, भानु का क्या हो जाएगा वो, भानु क्या है, देखो क्वेश्चन, हाँ ब्रदर, रोहन और इसका भानु का रिलेशन कुछ ऑब्वियसली एक ही लाइन में आएंगे, आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। इज इट ब्रदर और कजन, Cousin. कजन, तो ऑप्शन में कजन है, इज इट, तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर E. ब्रदर, ब्रदर को देखो इस केस में ब्रदर, आप ब्रदर बोल सकते हैं आप इसको, ये कजन बोल सकते हैं, देखो क्वेश्चंस में क्या लगता है आपको, ब्रदर है कजन,
Yes, guys, online student. What is the answer? E. Yes, cousin, कजन आएगा, ठीक है। ब्रदर देखो, आपका ब्रदर देखो, ब्रदर मतलब क्या है? आप और मैं एक्चुअल में एक ही माता पिता के पेरेंट्स होंगे तो ब्रदर, काका चाचा का अंकल का लड़का है, व्हाट इज कजन, इन इंग्लिश कजन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से रिलेशंस लगाना, जो आपका ब्लड रिलेशन है एक्चुअल में, उसको ही सिस्टर या ब्रदर्स बोलना है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो करना है। नहीं तो इसका आंसर भी हम लोग हरीश लिख सकते थे ना, हरीश तो नाम दिख रहा है हमें, इसको में ऑब्वियसली बॉयज का नाम होता है, लेकिन डोंट गो विथ दैट, क्योंकि आपको कंफ्यूजन करने के लिए इस तरह से भी वो प्रोवाइड कर सकते। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग अभी। इन अ सर्टन कोडेड लैंग्वेज एक्स प्लस, ये चाहे तो ट्री बना लो आपके नोटबुक में, ऑनलाइन स्टूडेंट मेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। बाकी लोग इसका लिखो ये। हेलो सर, यस, सर 9 का आंसर क्या बोला आपने? 9th क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा फास्ट लिखो और भी क्वेश्चन करने। यस, हो गया, थोड़ा फास्ट। हो गया, चला इरेज। Read the question number 3. ठीक है, study the following information carefully and answer the given. Decide in a certain coded language x plus y means y is the brother of x, question mark y means x is the daughter of y, x exclamatory form, y means y is the sister of x, x slash y means x is the son of y, x dollar y means x is the father of y, and x and y means x is the mother of y. Which of the following can be derived from the given expression? ठीक है, एक्सप्रेशन को यहाँ पे भी आपको ट्री बनाना आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, आप एक बार स्टार्टिंग में आपको तो टाइम लगेगा, बट इफ यू मेक अ प्रैक्टिस तो आपको वेरी इजीली फास्टली कर सकते हो। क्या करना है, ट्री बनाना है। क्या है, किस तरह से ट्री, हाउ टू फॉर्म द ट्री, पहले एज इट इज लिखना है। क्या इक्वेशन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सप्रेशन, बी डॉलर ए एक्सक्लेमेटरी आर क्वेश्चन मार्क ई एट द रेट y प्लस डी। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है आपको हमेशा इस तरह से। इसका रिलेशन बी एट डॉलर ए मीन्स व्हाट, B father of A. बी इज अ फादर ऑफ ए, तो बी को यहाँ पे लेना है, बी इज अ फादर ऑफ ए। ए का यहाँ दे मेंशन, ए का कुछ है नहीं,
वेरी नहीं गुड, ना मेल है ना फीमेल है, दे डिड नॉट मेंशन, ठीक है। देन नेक्स्ट कैसे रीड करना है, ए एक्सक्लेमेटरी आर, देन ये रीड करना ए एक्सक्लेमेटरी आर को रीड करो। अभी क्या हो जाएगा, ए एक्सक्लेमेटरी आर का मतलब, R is a sister of A. वेरी गुड, आर इज अ सिस्टर ऑफ ए। अभी सिस्टर्स के लिए क्या दिखाना है, आर इज अ सिस्टर ऑफ ए, ओके। देन आर क्वेश्चन मार्क ई, आर क्वेश्चन मार्क ई का मतलब क्या होता है, R is a daughter of E. आर इज अ डॉटर ऑफ ई, E. राइट, आर इज अ डॉटर ऑफ ई। डॉटर रहेगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा बोथ कपल। ओके नेक्स्ट, e at the rate y, what is the meaning of that, e at the rate y, बोलो, e at the rate y means what, E is the father of Y है सर, वो and है. हाँ सॉरी, e extremely sorry, e and y, हाँ e and y means E is the mother of Y. e is a mother of y, तो और एक सिबलिंग आएगा ऑब्वियसली, राइट, y यहाँ पे लिख सकते हो। दे डिड नॉट मेंशन यू कि y क्या है, जस्ट मदर है तो ऑब्वियसली लिख सकते हो। देन y प्लस d, यस, y इज अ ब्रदर ऑफ, ये ब्रदर हो जाएगा किसका, d का। सर D is the brother of Y. उसमें सर अपने उल्टा पढ़ने का है सर, प्लस वाले सिंबल. यस यस, हाँ यस यस, d इज अ ब्रदर ऑफ y, राइट, Y. ये ब्रदर हो गया, ठीक है। दे डिड नॉट मेंशन y का, देखो ये पूरे सिबलिंग है ऑल ऑफ अस, बट यू जस्ट नो द d क्या है, ब्रदर है, एंड r सिस्टर, ठीक है। सिबलिंग में दे, ये डॉटर, ये y और a, दे डिड नॉट मेंशन, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, a b c d और ऑल ऑफ दिस, कौन सा करेक्ट है, देखो B. b, B sir. y is the sister of r, R is the sister of Y. सर रिवर्स पढ़ना है ना. okay okay, r is the sister of y, right, out of this ऑप्शन बी बता रहा है स्टूडेंट्स, b is the brother of I, आप देखो उल्टा पढ़ रहे हो, रीड उल्टा कर रहे हो, राइट, उल्टा रीड नहीं करना, वहां पे देखो कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चंस में आप ध्यान से देखोगे, एक बार आपको क्या दिया है, y x दिया है, कंफ्यूज होने के लिए एक्स वाई दिया है, तो हम लोग क्या कर, एक बार हैबिट लगे तो उसी से पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ना है उसको, ठीक है। तो क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा है वहां पे, दैट्स इट। वाई एक्स कभी कभी एक्स है, फिर से आपको वाई एक्स रिलेशन दिया, फिर से एक्स वाई दिया है, तो कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व सेकंड 12 का, सॉल्व करो खुद से, देखो क्या आता है। मेक अ ट्री लाइक दिस, पहले खुद से सॉल्व करो 12 वाला। m/t @w question mark q exclamatory j, you have to solve this, ठीक है। इसी तरह से सॉल्व करना है। मेक अ, फर्स्ट इस तरह से आपको क्या करना है, लिखो और मेक अ ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्री बनाना है, उसके बाद आप आसानी से आंसर लिख सकते हो। वेरी इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, जो जो आपको बताया गया है वही आपको करना है, दैट्स इट। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, question number 12, please try.
how J related to M in the following expression? M/T $W question mark Q exclamatory J. First make a family tree. इस तरह से मेक करना है और यू हैव टू गेट द आंसर इजीली. ठीक है, नाम वगैरह लिखते मत बैठो, ये वेरी शॉर्टकट है. लेफ्ट से जाना है, लेफ्ट से राइट जाना, याद रखना है. ठीक है, लेफ्ट से राइट यू हैव टू गो. और सी आंसर मैटरनल आंसर. मैटरनल Maternal aunt. यस आया यहाँ पे आंसर. मैटरनल आंट. जस्ट शो मी योर बुक. नहीं, शो मी योर बुक, हाउ टू यू सॉल्व दैट. आई विल. मैटरनल आंट, वेरी गुड. ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करो. कंक्लूजन कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन. ठीक है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 करो पहले. सेम करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है. जस्ट राइट डाउन द योर स्टेटमेंट एंड सॉल्व दैट. ट्वेल्व का मैटरनल एंड इज अ करेक्ट आंसर. Answer D. आंसर डी. Option number, just one, I will check that. Question number 17, right? Okay. Yes, 14, right. Question number 14 का आंसर ई दिखा है. Can't be determined. Option number E is the correct answer of this question. Can't be determined. ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करो. बाकी भी क्वेश्चन आप घर पे. ठीक है, वही 15 भी इसी तरह से आएगा. क्वेश्चन नंबर 13, which of the following conclusion cannot be derived from the given expression? Just make a family tree एंड आपको यहाँ पे देखना रहेगा. ठीक है, कंक्लूजन कौन सा करेक्ट नहीं है, यहाँ पे ध्यान से रीड करो. कंक्लूजन कैन नॉट बी डिराइव्ड, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इफ यू वांट देन उसका आंसर लिख के ले लो. क्वेश्चन नंबर 13 का कैन आई सॉल्व या नॉट? यस, Yes, sir. ओके, सॉल्व करो. ठीक है, चलो.
wait, I will solve here. सर 14th वाला कैसे, मतलब नहीं समझा सर। 14, हाँ, I will solve that. Just इसका आंसर ये आ रहा है. Just So 14 का कैन नॉट डिटरमाइन आ रहा है। yes, वही ई है ना, ऑप्शन नंबर yes, वही तो बता रहा हूँ. ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर. Just V/F/D plus H dollar O question mark M. ठीक है. V/F का what is the meaning of that? V/F. Yes, V is the son of F. V V is is the the son of son of F. तो ये हो जाएगा प्लस. देन F एक्सक्लेमेटरी D. बोलो जल्दी. D is the sister of F. V is a D is the sister of F. तो curly bracket. Okay. Then D plus H. H is the brother of D. H is a brother of D. तो और यहाँ पे H is a brother of D. Then H dollar O. H is the father of O. H is a father of O. ठीक है. O का कुछ नहीं दिया, राइट? They did not mention O. Very good. Then O question mark M. O is a daughter of M. तो ये क्या हो गया? माइनस. O is a obviously कपल हो जाएगा फिर, राइट? तो यहाँ पे करली ब्रैकेट आएगा इस तरह से. और व्हाट दे आस्क टू यू, how is J related? Sorry, 14, right? Excuse me, sorry. How is the M related to V? M is related to V. Yes, paternal. लेकिन they did not mention ना. What is that? रिलेशन है। What is the relation? ये क्या है? Right? क्या हो सकता है? ब्रदर या सिस्टर, जो भी कुछ भी हो सकता है. That's why आंसर क्या आएगा? Can't be determined. कंफ्यूजन नहीं होना है, देखना पहले इसका रिलेशन क्या है. आप डायरेक्ट यहाँ पे दैट्स व्हाई टेल ना, यहाँ से जाना है आपको. डायरेक्टली आपको पैटर्न दिख रहा है, पैटर्नल, बट यू इफ यू गो हियर आपको इसका कुछ दिया ही नहीं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. इसका कुछ दिया रहता तो आपका आंसर आ जाता था, पैटर्नल. ठीक है. यहाँ पे प्लस लिख देते तो ऑब्वियसली आप जो बताते, माइनस लिखोगे तो मैटरनल हो जाएगा. ठीक है. प्लस रखेगा तो पैटर्नल, माइनस लिखेगा तो मैटर्न. ठीक है. तो इस तरह से आपको सॉल्व करना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. बाकी सॉल्व कर सकते हो आप 15, 13. ठीक है. घर पे ट्राई करो दोनों क्वेश्चंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली. आंसर द क्वेश्चन गिवन beside. G is the mother of F, comma, who is the spouse of D, full stop. M is the daughter of D, comma, who is the only brother of C. He is the son of G, comma, who is the married to H, full stop. A is the niece of C, who has no sister. He is the father of D and has no daughter, full stop. V is the sister-in-law of F. G has only children, full stop. M is the granddaughter of O. क्या करना है? कोई भी क्वेश्चंस के पहले मेक अ फैमिली ट्री.
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फैमिली ट्री में मेक करोगे तो यू आर इजिली टेल द आंसर। ठीक है, तो ट्री बनाओ यहाँ पे, जो मैंने बताया उसी तरह से बनाओ। ठीक है, हम लोग बनाते हैं, देन यू हैव टू टेल द आंसर। ठीक है, फर्स्ट दे मेंशन यू जी इज द मदर ऑफ एफ। यहाँ पे जी क्या है, मदर ऑफ एफ, तो माइनस आएगा। देन एफ हु इज द स्पाउस ऑफ डी, स्पाउस ऑफ डी। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको, दे डिड नॉट मेंशन एफ का क्या है, स्पाउस क्या हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, याद रखना है यहाँ पे। सपोज यहाँ पे आपको दिया रहता, देन यू हैव टू टेल ये हस्बैंड या स्पाउस का मतलब दोनों हो सकता है, हस्बैंड एज वेल एज वाइफ, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हस्बैंड या वाइफ। ठीक है, देन डी हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ सी, क्या बताए, डी इज द ओनली ब्रदर, दिस इज अ ब्रदर, तो ये हो जाएगी ऑब्वियसली माइनस। डी इज द ओनली ब्रदर ऑफ सी, दे डिड नॉट मेंशन सी का क्या है, जस्ट बताया कि हाँ हाँ एम इज अ डॉटर ऑफ डी। ठीक है, लेकिन ओके, देन डी हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ सी, देन ई इज द ओनली सन ऑफ जी, ई इज द ओनली सन of G, E is the only son of G, only son of G। He is the only son of G, yes, right। तो E ये प्लस हो जाएगा, राइट, तो ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। वेरी गुड, ठीक है, ओके। देन he is the only son of G, G who is married to H, ऊपर आएगा जी इज E, sorry, E is the G who is the married to H, G is the दिया है ना यहाँ पे आपको, देखो G is who married to H, ये है ना, देखो E is the son of G, ये तो करेक्ट है, E is the son of G, उसके बाद है G, उसके बाद G who is married to H, G के बाद कॉमा है, देखो तो क्या हो जाएगा, G who married to H, तो ऑब्वियसली कपल हो जाएंगे। पहले इसमें देखो ना स्टेटमेंट है G is the mother of F, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, उसका हस्बैंड हो जाएगा, फुल स्टॉप। यहाँ पे वो कॉमा और फुल स्टॉप में यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। देन ए इज द निसे ऑफ सी, ए इज द निसे ऑफ सी, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलेशन ए, निसे मतलब अभी तक तो बताया नहीं कि कितने भाई बहन है, ठीक है। ए इज द निसे ऑफ द सी कर सकते हैं। देन हु हैज नो सिस्टर, ठीक है, इसके लिए और सिस्टर नहीं आएगी, तो रिलेशन यहाँ तक ही हम लोग खत्म कर देते हैं, ठीक है। सिस्टर तो नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली ये इसका अभी तक तो सी का कुछ आता पता नहीं है। हु हैज नो सिस्टर, टी इज द फादर ऑफ डी, अभी टी इनका रिलेशन, टी इज द फादर ऑफ डी, अभी ये अलग है और ये अलग आएगा, टी इज द फादर ऑफ डी, मतलब ये दोनों का रिलेशन ले लो, ठीक है। ये दोनों अलग कपल आएंगे, ये और एक कपल आएगा। टी इज द फादर ऑफ डी, हैज नो डॉटर, नो डॉटर का मतलब क्या हो गया, टी को डॉटर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये करेक्ट आया, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा ना। ए इज द निसी, सॉरी निसी मतलब क्या बोल, फीमेल हो जाएगा, यस, तो ये दोनों क्या हो गए, इस तरह से हो जाएंगे। देन वी इज अ
सिस्टर इन लॉ ऑफ अ एफ, सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ बताया है। अभी यहाँ पे ड्रॉ करना, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते, कहीं भी ड्रॉ कर सकते, ठीक है। जी इज द ओनली टू चिल्ड्रन, जी के लिए कितने चिल्ड्रन है? दो, ऑब्वियसली दो ही दिख रहे हैं, वो तो करेक्ट है। एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। अभी टीका ग्रैंड डॉटर ऑफ टीका वाइफ, वेरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये लास्ट वन देखो क्या है, वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, यस, टी का वाइफ, लेकिन यू हैव टू मेंशन लाइक दिस, एफ माइनस, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैमिली ट्री। तो आंसर दे दो फर्स्ट का, हाउ इज वी रिलेटेड टू एम? बी हाउ, ऑप्शन बी बी, यस। क्या आएगा आंसर? हाउ वी रिलेटेड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मैटरनल आंट। कहाँ पे ये? ओ सॉरी, अच्छा, यहाँ पे ना, या वी, राइट, यस यस, वी बरोबर। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर वी इज रिलेटेड टू एम, इज अ मैटरनल आंट। Of second question, how many female members are there in the family? डी 6 1, 6. 3, 4, 5, 6. Very good. Find the odd one out. Odd one out मतलब क्या करना है? एक ही लाइन में देखना है। Yes, ये क्योंकि एक ही लाइन में जो आएंगे वो एक ही जनरेशन के जो रहेंगे उसको एक ही इसमें लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये नेक्स्ट जनरेशन में है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। हाउ इज द मदर इन लॉ related to T? वाइफ How, wife, yes. And option number, sorry, question number 20. Who among the following is the sibling of F? D. Option number D. Option number डी D. D, yes. ओके, ठीक है। तो इस तरह से मेक ड्रॉ दैट फैमिली ट्री। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, सिर्फ यू हैव टू मेक अ फैमिली ट्री बनाने के लिए टाइम लगेगा। एक बार इसको मेक अ फैमिली ट्री, तो आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं।
चलो इन द okay, in a family of 8 members, in the family of 8 members, there are only 2 married couples. Only one married couple can have a child. 2 married couple है, इसमें से सिर्फ one have a child. ठीक है, ये आपको मेंशन यहाँ पे ये नोट करके रखना होगा, ठीक है. Then Shika is the elder sister of साहू. तो शिका और साहू क्या है, दोनों में से एक ही मैरिड कपल के ये हो जाएंगे, ठीक है. शिका एंड साहू इज द एल्डर सिस्टर ऑफ साहू हु इज मैरिड टू सिया. सालवी इज द ओनली डॉटर ऑफ सुमी हु इज द नेफ्यू ऑफ शिखा. साहिल इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ श्री who does not belong to first generation. It is be assumed that wife is younger than his husband. Shia is the grandmother of Sarah. ठीक है, who among the following belong to the first generation? ठीक है, अगेन आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, यू हैव टू मेक अ फैमिली ट्री. ठीक है, देखो ट्राई करो, यू हैव टू ट्राई मेक अ फैमिली ट्री ऑफ दिस क्वेश्चन. फैमिली ट्री बनाओ, इसी तरह से बनाना है जिस तरह से यह बनाया था. ठीक है, उससे ट्राई करो, देखते हैं कितने स्टूडेंट मेक अ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट मेक अ फैमिली ट्री. क्योंकि फैमिली ट्री बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो. ठीक है, अभी आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए, 21, 22, 23 एंड 24. जस्ट मेक अ फैमिली ट्री हियर. फैमिली में देयर इज ओनली 8 मेंबर्स, ओनली 2 मैरिड कपल. ठीक है, एंड ओनली 1 मैरिड कपल्स हैव अ चाइल्ड. 2 मैरिड कपल में से, ठीक है, शिका एंड शिका इज द एल्डर सिस्टर ऑफ साहू. तो साहू और शिखा दोनों क्या हो जाएंगे, सिबलिंग हो जाएंगे. तो शिका हो जाएगी गर्ल. साहू डिड नॉट मेंशन साहू, बट साहू मैरिड टू सिया, ये बताया गया है. ठीक है, तो सिया एंड साहू दे आर अ कपल. ठीक है, सालवी इज द ओनली डॉटर ऑफ सुमी. सुमी की एक ओनली डॉटर है. हु इज द नेफ्यू ऑफ शिखा. सुमी हु इज द नेफ्यू. सुमी इज द नेफ्यू ऑफ शिखा. यहाँ पे नेफ्यू कौन हो जाएगा आपका, सुमी. साहिल इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ श्री. मतलब श्री की कोई वाइफ रहेगी ऑब्वियसली. ठीक है, श्री की कोई वाइफ रहेगी और उसका ये साहिल क्या है, भाई है, राइट. तो ब्रदर इन लॉ हो गया किसका, श्री का. श्री हु डज नॉट बिलोंग इन द फर्स्ट जनरेशन. तो फर्स्ट 3 जनरेशन आएंगे यहाँ पे, देखो ग्रैंड डॉटर, फादर एंड ग्रैंड ग्रैंड डॉटर, फादर एंड ग्रैंड डॉटर का 3 जनरेशन में यहाँ पे आएंगे. ठीक है, 3 जनरेशन ही आने वाले. एक डॉटर ले लो, फादर ले लो एंड ग्रैंडफादर ले लो. इन्हीं तीन का जनरेशन यहाँ पे आने वाला. ठीक है, सिया इज द ग्रैंड मदर. सिया लिखो ऊपर. तो फर्स्ट सिया कहाँ पे आएगी, सिया इज द ग्रैंड मदर ऑफ सारा. तो सिया आएगी फर्स्ट जनरेशन में जो ग्रैंडफादर का है. ठीक है, और सारा कहाँ पे आएगी, लास्ट जनरेशन में. सिया एंड सारा.
फर्स्ट जनरेशन मतलब क्या लेना है यहाँ पे, ग्रैंडफादर, सेकेंड आपके फादर, और थर्ड मतलब जो अभी डॉटर जो रहेंगे वो थर्ड जनरेशन में आएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको ये सॉल्व करना रहेगा। आ गया, ट्री बना है। यस, हाउ मेनी स्टूडेंट मेक अ ट्री? Done, sir. ओके, टू स्टूडेंट। यहाँ पे किसने ट्री बनाया? कहा क्या हुआ आपका, दिखो। इसका किया। ठीक है, शायद फर्स्ट का ऑप्शन क्या आएगा फिर? ऑप्शन नंबर इज डायरेक्ट भी आप देख के बोल सकते हो, नॉट रिक्वायर्ड टू फैमिली ट्री का इसके लिए। ठीक है, लास्ट का जो सेंटेंस दिया देखो, वो ध्यान से आप रीड करोगे। सिया इज द ग्रैंड मदर ऑफ सारा, तो फर्स्ट जनरेशन में ऑब्वियसली तो आप डायरेक्टली इसमें यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, सिया आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं ट्री। टू मैरिड कपल, यहाँ पे लिखो टू मैरिड कपल है, टू मैरिड है। ठीक है, एंड ओनली वन मैरिड कपल हैव अ चाइल्ड। ओनली मैरिड कपल कैन ओनली सॉरी कैन ओनली मैरिड कपल हैव अ चाइल्ड, मतलब जो मैरिड है उन हर एक को क्या है, चाइल्ड रहेगा। शिखा इज द एल्डर सिस्टर ऑफ साउंड, तो शिखा लिखिए, शिखा इज द एल्डर सिस्टर ऑफ, शिखा क्या हो माइनस। ओके, देन साहू इज मैरिड टू सिया, ये दोनों क्या हो जाएगी, कपल। साहू इज मैरिड टू सिया। सालवी इज ओनली डॉटर ऑफ सुमी, अभी सालवी और सुमी का यहाँ पे तो रिलेशन नहीं दिख रहा है, वी जस्ट कीप दैट। सुमी हु इज द नेफ्यू ऑफ शिखा, सुमी हु इज द नेफ्यू ऑफ शिखा। लिख के रखते हैं, नेफ्यू ऑफ शिखा। ओके, यस, प्लस देन साहिल इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ श्री, दे डिड नॉट मेंशन, ये भी रिलेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कपल कितने हैं, दो ही कपल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कपल ये होगा सुमी, देन श्री हु डज नॉट बिलोंग इन द फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन में नहीं रहेगा। साहिल तो ऑब्वियसली कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे वो आ जाएगा। इट इज अज्यूम दैट वाइफ इज यंगर देन हिज हस्बैंड। सिया इज द ग्रैंड मदर ऑफ सारा, सिया इज द ग्रैंड मदर ऑफ सॉरी, सिया इज द ग्रैंड मदर ऑफ, कहाँ पे
हाँ सॉरी माइनस, सिया इज द ग्रैंड मदर ऑफ सारा, तो ये कपल ये हो गया. देन it is assumed that wife is younger than his husband. Sia is grandmother of Sarah. Sahil is a brother-in-law of Sri. Huh? Sriya and Sumi. Yes. Sriya is the grandmother of Sarah. ठीक है. तो यहाँ पे टोटल 8 मेंबर्स, एक आपको ये कपल मिल गया और यहाँ पे एक और कपल रहेगा. सिया इज द ग्रैंड मदर ऑफ सारा, लेकिन दे डिड नॉट मेंशन कि ये सारा ये कपल होगा, तो ऑब्वियसली ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, साहू ये कपल है तो क्या हो जाएगा प्लस. सिया इज द ग्रैंड मदर ऑफ साहू. ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं ना कहीं और एक रिलेशन आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है, Sahil is the brother-in-law. Did you solve that? Okay. शायद फैमिली में 8 मेंबर, there are 2 married couples, only one married couple can have a child. सिर्फ only married couple can have a child. Shika is the elder sister of Sahu. ये तो बन गए. Sahu who married with the Siya, ये तो करेक्ट है. Salvi is the only daughter of Sumi. हाँ, Salvi is the only daughter of Sumi. तो साल्वी यहाँ पे क्या आएगा, साल्वी SLVI. साल्वी इज द ओनली डॉटर, ये हो गई इसका डॉटर. ठीक है, ओनली डॉटर ऑफ सुमी हु इज द नेफ्यू ऑफ शिखा. यहाँ पे क्या है दोनों, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा, मतलब सुमी इज द नेफ्यू ऑफ शिखा. ठीक है, Salvi is the only daughter of Sumi. और उन्होंने क्या बताया, जो कपल है उनको ही चाइल्ड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक और कपल रहेगा कहीं ना कहीं, राइट. सुमी का भी कुछ ना कुछ, क्योंकि क्या बोला है, सुमी इज अ कपल ऑफ, दोनों मैरिड में दोनों को चाइल्ड रहेंगे, तो ऑब्वियसली ये कपल हो गया और एक यहाँ पे एक कपल आपका आ ही जाएगा. क्या आ सकता है सुमी की जगह, श्री. साहिल इज अ, यस, साहिल इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ श्री, तो ऑब्वियसली क्या आएगा श्री, राइट. और ये क्या हो जाएगा, ब्रदर साहिल. ये दोनों का रिलेशन हो जाएगा यहाँ पे, राइट. और सारा, यस, सारा इज अ, राइट. Who is the among the following belong in the first generation? ऑप्शन यहाँ पे देखो, दे डू नॉट रिक्वायर द, कोई फैमिली ट्री की जरूरत नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, डायरेक्टली विदाउट फैमिली ट्री आप बता सकते हो. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन. हाउ इज साहिल रिलेटेड टू शिखा? यस, हाउ इज साहिल रिलेटेड टू शिखा? How is Sahil related to Shika? Yes, Sahil related to, yes, yes. Sahil brother in law, yes, so plus, तो obviously हाँ plus आएगा, sir nephew, right. So option number B. Next, how many male members are there in the family? Yes, how many? Option C. और A said B that, sorry हो गया question, right? नहीं, ये भी इसमें ही है क्या? नहीं, A said B that the brother of your father, ये question थोड़ा अलग ही है.
ठीक है, तो यही तीन ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25, A star B means B is the wife of A at the rate B means B is the son of A, B dollar A means A is the father of B, and B hashtag A means A is the brother of A। यहाँ पे भी आप देखोगे तो B A B A और A B और A B का कॉम्बिनेशन दिया है। जब स्टार आएगा तो B A लेना है, एट द रेट आएगा तो फर्स्ट क्या लेना है, B लेना है, बाद में A लेना है। डॉलर आया तो फर्स्ट टेक A देन टेक B, एंड एट द रेट के लिए B is the brother of sorry, A is the brother of B. If the relationship among the members of the family are coded, P hashtag Q star R at the rate is. How is related P is related to the S? Draw the, क्या करो यहाँ पे फैमिली ट्री ड्रॉ करो, P hashtag Q star at the rate S। P से P से लेके हम लोग S तक जाएंगे, ठीक है, वही करना है, P से लेके S तक जाओ। अब डायरेक्टली भी बता सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर नॉट रिक्वायर्ड, अदरवाइज यू कैन ड्रॉ। जस्ट ड्रॉ द फैमिली ट्री ऑफ फर्स्ट, लेफ्ट से राइट को जाना है, ऑलवेज कीप इन माइंड। ठीक है, P is the brother of A। ठीक है, एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्टली आप भी बता सकते हैं P is the brother of A। नेक्स्ट Q star R, Q sorry, yes, Q, then Q star R, Q is a wife of R, Q is a wife of R, then R at the rate S, तो हो जाएगा R is a son of A। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हाउ इज P related to S, sorry, S, हाउ इज P related to S? Uncle, nephew, aunt, either option A or C or none of these? Answer is a yes. None of this. Is it correct? None of this. Voice नहीं clear आ रहा है. Please write in the chat section. What is the P related to S? S का रिलेशन देखना है P से. Yes, write in the answer in the chat section. Online student. Please write your answer in the chat section. जो student online है. Yes, क्या आएगा ऑप्शन?
R is a okay. R is a wife of Q. Just a minute. P, okay. P is a brother of Q. Okay. Sorry. R is a wife of Q. Right. So S is a okay. S is a son of R. So answer is a P is related to S. क्या हो जाएगा? Very good. So option number 28. Next question 26. You have to solve that. L@M #Q star S is true for a family members. How is S related to A? S related to L आपको find out करना है. Yes. Yes. So did not right. P P is a brother of P is the brother of नहीं P is the brother of Q. P is the brother दिलाए ना. P is the brother. ये brother. P is the brother. यहाँ पे देखो P is the brother of Q. तो ऑब्वियसली ब्रदर ही हो जाएगा. तो ऑब्वियसली बाद में ये वाइफ है तो ये हस्बैंड हो जाएगा और उसका ये सन हो जाएगा. A स्टार B देखो A स्टार B A नेक्स्ट 26 सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर 26. कसं येणार आयदर टेक P इज अ ब्रदर @ लेना @ सॉरी P हैशटैग ना. तो B इज राइट. Right. So option D is the correct one. Question number 26 solve करो. L@M #Q star S is true for a family member. How is the S related to L? C. Daughter-in-law. 26 का C. Yes. Okay. Yes. Option number C is the correct. Next. Question number 27 अलग है. H is the brother of M, who is the only daughter of B. T is the only child of J, who is the sister of H. H is the brother-in-law of X. There are only 2 unmarried females in the family. Find how T related to X. इसका ट्री ड्रॉ करो. Question number 27. H is the brother of M. दोनों को भाई दिखाना है. Who is the only daughter of B? तो M क्या हो जाएगा? इज ओनली डॉटर. ठीक है. तो H और M क्या है? दोनों भाई बहन है. ठीक है. तो मेक अ फैमिली ट्री. H is the brother of M.
H is the brother of M, दोनों को करली ब्रैकेट, who is the M, who is the only daughter of B, he is the only child of J, छोड़ दो, J who is the sister of the X, H is the brother-in-law of X, H की वाइफ रहेगी, मान के चलो जो भी है, और इसका रिलेशन दिया है यहाँ पे, H is the brother-in-law of, right, H is the, sorry, not X, H is the brother-in-law of X. Then there are only two unmarried females in the family. Find how T is related to the X. ठीक है, only daughter. T is the only child of J. J who is the wife of X. X हाँ X नाही दिले, right. X is the J who is the sister of X. इथे, right. Then ये कपल हो जाएगा तो माइनस, right, couple. Then H is the brother-in-law of X. Then T is the only child of J. Option D. Yes, nephew क्यों? Next इसका आंसर आ जाएगा. All of you get the same answer. Option question number 27 का. Question number 27. Online student. Answer D. Yes, दोनों उसका आ जाएगा क्योंकि they did not mention of gender of X. Okay, then X1Y means X is the mother of Y, X2Y means X is the brother of Y, X5Y means X is the father of Y, and X9Y means X is the daughter of Y. X2U5 V9F. How is Q related to F? इसका करो फैमिली ट्री. Make a family tree of question number 28. X1Y. X is the mother of X2Y. X. अभी यहाँ पे देखो पूरे लाइन में दिया, आपको कंफ्यूजन नहीं है. XY, X1Y मतलब X is the mother of Y. X2Y, X is the brother of Y. X5Y, X is the father of Y. और X9Y means X is the daughter of Y. चारों के चारों लाइन में तो डायरेक्टली रिलेशंस ले सकते हो, ठीक है. यहाँ पे उल्टा नहीं किया, एक्स वाई वाई एक्स ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो. विदाउट सॉल्व करके भी बता सकते हो, वी डोंट रिक्वायर टू सॉल्व, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए. क्यू रिलेटेड टू एफ, ऐसे ही बताओ विदाउट सॉल्व कर, विदाउट सॉल्विंग. लेफ्ट से राइट जाना है. क्यू, यस, क्यू इज द ब्रदर ऑफ यू. दोनों ये भाई, क्यू इज द ब्रदर मतलब क्यू भाई है यू का. U5V, U5V मतलब U इज द फादर ऑफ V. तो V Q का क्या लगेगा? V और Q का रिलेशन, ये दोनों क्या है, भाई है Q और U, और V क्या है, U का फादर है, राइट. तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, Q क्या लगेगा, V का अंकल, राइट. देन V9 है, राइट ना, दोनों भाई भाई है, और V जो है U का क्या है, सन है, राइट. तो सन रहेगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, अंकल लगेंगे. देन V95, V is the daughter of F. So what is the relation? Huh? Brother-in-law.
क्वेश्चन नंबर 28 का क्या आएगा आंसर? brother-in-law. यस, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विदाउट सॉल्विंग आप इसको देख सकते हो, ठीक है। देखो आपको इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, x1 y इज इक्वल टू x इज द ब्रदर ऑफ y, x2 y मींस x इज द अंकल ऑफ y, ठीक है। x5 y मींस x इज द फादर ऑफ y। तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट का देखो 29 का भी डायरेक्टली बता दो, डोंट रिक्वायर टू सॉल्व द क्वेश्चन। Cannot be determined. यस, क्वेश्चन नंबर 29, C and D. just tell the one answer, don't C and D. Can't determine, yeah, C option without Cannot be solving. determined. Yes, very good. ठीक है। हाँ, no no, can't be determined. P is the mother of yes, yes. The relation of Z related to P पूछा है आपने। Z क्वेश्चन देखो, not P related to Z, ठीक है। आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शन में दिया जा सकता है, ठीक है। Then question number 30, Priya is a daughter of the son-in-law of Rushi, mother only child. How Priya is related to Rushi? Priya is the daughter of son-in-law of Rushi, mother. How Priya is related to Rushi? जो ऋषि का सन इन लॉ है, ठीक है, तो ऋषि की बेटी, उसका हस्बैंड, उसकी क्या है, वो डॉटर रहेगी प्रिया, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ऋषि और ऋषि को मदर को कितने चाइल्ड से, ओनली वन चाइल्ड, तो ऑब्वियसली जो प्रिया की माँ है वो क्या हो जाएगा, प्रिया की जो माँ है वो ऋषि की मदर है, उसकी क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी इसमें, इस केस में, ठीक है। प्रिया इज द डॉटर ऑफ सन इन लॉ ऑफ ऋषि मदर। ओनली वन चाइल्ड। हाउ प्रिया इज रिलेटेड टू ऋषि? यहाँ पे ड्रॉ करो डायग्राम, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रिया इज द डॉटर ऑफ सन इन लॉ ऑफ ऋषि मदर। ऋषि के मदर का सन इन लॉ, ठीक है, मतलब ऋषि के मदर की बेटी का हस्बैंड की वो क्या है, डॉटर है, ठीक है। तो व्हाट इज द रिलेशन प्रिया इज रिलेटेड टू ऋषि? सॉल्व दैट। प्रिया इज द डॉटर, ट्री बनाओ इसका। प्रिया इज द डॉटर ऑफ सन इन लॉ ऑफ ऋषि मदर ओनली चाइल्ड। पहले ऋषि का मदर का सन इन लॉ निकालो, तो ऑब्वियसली ऋषि की बहन भी रहेगी यहाँ पे, ऑब्वियसली ऋषि को बहन भी रहेगी ना, उसका सन इन लॉ है, मतलब तो ऋषि की बहन, फैमिली ट्री में बना ऋषि की मदर, देन ऋषि की बहन, उसका मदर का सन इन लॉ मतलब हस्बैंड हो गया ना, ऋषि की बहन का हस्बैंड की वो डॉटर है। यस, वेरी गुड। तो हाउ इज प्रिया रिलेटेड टू ऋषि? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, ऋषि है, ऋषि की मदर है, उसका सन इन लॉ मतलब ऋषि का बहन होगी वो, उसका बहन का हस्बैंड हो जाएगा, और उनकी डॉटर है, राइट। तो डॉटर मतलब क्या हो जाएगा, ऋषि के बहन की डॉटर। तो ऋषि मतलब भाई हो गया उसके डॉटर का, तो उसकी डॉटर क्या हो जाएगी, उसकी नीस लगेंगी। ऋषि और उसका रिलेशन पूछा, जो ऋषि की बहन की डॉटर है, ठीक है, उसका रिलेशन क्या आ जाएगा, नीस, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी स्टॉप कर रहे थे, बाकी क्वेश्चन अब ट्राई करो, और बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और अभी यहाँ पे लेक्चर है कोई इसके बाद नहीं है ना कोई भी?